इस वक्त पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी हमने जानने की कोशिश की है कि उनका क्या मौक़िफ़ है। नुमान अली भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जाएंगे कि इस तमाम तर सूरत हाल में आवाम परेशान है, आवाम रुल गए हैं, क्या समझते हैं आप, इसका क्या हल है और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल आज सुबह 5-6 बजे से स्टार्ट हो गई थी और ऑलमोस्ट 80% हमारे पंप बंद हो चुके हैं और जो बाकी रहते हैं वो भी फर्दन हो रहे हैं और हमारी स्ट्राइक कामयाब जा रही है। नुमान साहब, आपकी स्ट्राइक तो कामयाब जा रही है लेकिन शहरियों को बड़ा सामना करना पड़ रहा है। सर शहरी परेशान है तो इसका गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। हमने तो बहुत सोचा, 3 साल से सोच रहे हैं। जी आवाज आ रही है मुझे? जी कंटिन्यू कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? हेलो, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आवाम मुश्किल में है। हम 3 साल से इनके पीछे फिर रहे हैं, मार्जिन रिवाइज नहीं कर रही है हमारा। ये आवाम का सोचना गवर्नमेंट का काम है। ठीक है नुमान साहब, एक बार ये बता दीजिएगा कि आप लोगों के मुतालिबात क्या हैं, क्या मार्जिन आप लोग चाहते हैं, और इस सिलसिले में हड़ताल करने से पहले एक बार पहले भी आप लोगों ने हड़ताल की कॉल दी थी, लेकिन क्या मुज़ाकरात हुए, क्या ऐसे मसाइल हैं जो हल नहीं हो पा रहे? जी हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है 6% मार्जिन का। हमारा एक ही मसला है, कुछ ज़्यादा मसाइल तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी तक हमारा एक ही मसला है जो मार्जिन का है। 6% मार्जिन हमारा किया जाए। हमारा मुनाफा बहुत कम है। 6% मुनाफा जो है वो हम चाहते हैं कि हमें पेट्रोल की पर लीटर बचत के साथ 6 रुपये बचें। ये हमारा एक वो है हमारी डिमांड। और दूसरा, मुज़ाकरात पहले भी हुए हैं, वर्किंग हुई है, इन्होंने हमें लॉलीपॉप्स दिए हैं, कुछ भी नहीं किया हमारे लिए गवर्नमेंट ने। अगर कुछ करेगी तो हम पंप खोलेंगे, वरना ये पंप बंद रहेंगे गैर मुअय्यना मुद्दत तक। हम कुछ भी नहीं कह सकते ये कब खुलेंगे, जब तक कि हमारा मार्जिन रिवाइज 6% नहीं होता। अच्छा नुमान साहब, इस वक्त आप लोगों को कितना मार्जिन मिल रहा है? सर अभी तो बामुश्किल 2 रुपये भी नहीं है। अच्छा ठीक है नुमान साहब, जब हुकूमत की जानिब से अब बताया भी गया है और वज़ारत पेट्रोलियम का ये कहना है कि समरी जो है वो इरसाल कर दी गई है ECC को, तो आप लोग 10 दिन वेट नहीं कर सकते थे इस हड़ताल के लिए मजीद, जहां इतना वेट किया था आप लोगों ने? सर समरी हमें इन्होंने कहा था कि हम 17 नवंबर से पहले आपको अप्रूव करके दे देंगे। ये 3 नवंबर की बात है कि हमने हमारे साथ इनकी मीटिंग हुई थी। जब 5 नवंबर की हमने हड़ताल की कॉल दी थी, उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम आपको ये जो है अप्रूवल करवा के 17 नवंबर तक दे देंगे ECC से। अभी तक कोई अप्रूवल नहीं हुई सर। अभी तक अगर कुछ समरी गई है तो हमें कुछ समरी के बारे में बताया जाए। हमें अभी तक कुछ, हम ब्लैक हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कि समरी में क्या है क्या नहीं है। हमारा 6% अप्रूव हो गया है, हमें अगर हो गया तो गवर्नमेंट बताए, हम कॉल ऑफ कर लेते हैं। ठीक है नुमान साहब, ये बताइएगा कि जाहिर है कि हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए आप लोग ये हड़ताल कर रहे हैं, और जब हड़ताल की कॉल दी गई थी कि 25 नवंबर को हड़ताल की जाएगी और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की जाएगी, तो उसके बाद या आज जब हड़ताल शुरू हो गई है उसके बाद क्या हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता आप लोगों से किया गया है कि इस मसले को सॉल्व किया जाएगा, आप लोग पंप्स खोल दीजिए? जी हमारे से कोई राब्ता नहीं किया गया, ऑफिशियली कोई लेटर हमें नहीं आया। जो अगर मिनिस्ट्री ने हमें बुलाया होता, कोई लेटर आया होता, मुज़ाकरात के लिए बुलाया होता, हमें किसी ने मुज़ाकरात के लिए नहीं बुलाया। और हमारे ये चेयरमैन समी खान साहब हैं, उनकी क़ियादत में वो जो फ़ैसला करेंगे हमें वो मंजूर होगा। अगर हमें कोई बुलाए तो हम जाने को तैयार हैं, बात करने को, ऐसी बात नहीं है। हम बात करना चाहते हैं लेकिन मसले का हल नहीं बताया जाता। जाते हैं मीटिंग्स करके आ जाते हैं, बस बात ख़त्म। मीटिंग्स की हद तक बात होती है, उसके बाद आगे कोई फ्रूटफुल हमें रिजल्ट नहीं बताया जाता, कोई कमिटमेंट नहीं दी जाती। नुमान साहब ये बताएगा, हड़ताल कब तक जारी रहेगी, कब तक जो है वो शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? ये जब तक के गवर्नमेंट की मर्जी है जी, हमारी कोई मर्जी नहीं। ये जब मार्जिन बढ़ाएं हम उसी वक्त कॉल ऑफ कर देंगे मुशावरत के साथ।
ठीक है नुमान साहब, आप ये समझते हैं कि ये जो हड़ताल है ये आप कह रहे हैं कि जब तक हुकूमत आपके मुतालिबात पूरे नहीं करती तब तक आप लोग हड़ताल पर रहेंगे, तो आप समझते हैं कि आवाम को परेशान करके हुकूमत पर प्रेशर डालकर आप लोग अपनी बात मनवा सकते हैं? मैडम, हम हुकूमत को ना आवाम को परेशान कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को परेशान कर रहे हैं। हमें ये बिज़नेस सूटेबल नहीं है, इसलिए हमने बंद कर दी है। मार्जिन जो है वो हम जब इनसे बात करते हैं जी आवाम पे बोझ चला जाएगा, एक तरफ कहते हैं जी हुकूमत पे बोझ चला जाएगा। अगर दोनों पार्टीज़ ने बोझ नहीं लेना तो हम बोझ लें। हमारे 1 रुपये से बोझ पड़ता है आवाम पे, तो हमने बंद कर दिया। हमें सूटेबल नहीं है ये। हमें मुश्किलात गवर्नमेंट ने देखनी है आवाम की, हमने नहीं देखनी। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम की मुश्किलात को दूर करे और उनका टाइम पे सदेबाब करे। अच्छा नुमान साहब, आपने जैसा कि इब्तिदा में कहा कि शहर के तकरीबन मुख्तलिफ शहरों में 20 से 25% पेट्रोल पंप्स अभी खुले हुए हैं, तो क्या वो जो है वो आपके इस मुतालबे के हक में नहीं है कि उनका मुनाफा बढ़ाया जाए? सर 80% पंप बंद है पाकिस्तान पूरे में। कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान पूरा बंद है, आपका कश्मीर पूरा बंद है, आपका चित्राल पूरा बंद है, आपका पिंडी इस्लामाबाद पार्शली है और अभी ये हो जाएगा। अभी सुबह 6 बजे स्ट्राइक स्टार्ट हुई है। कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर उनको अवेयरनेस दी जाए और सब कुछ चल रहा है, टीमें हमारी काम कर रही हैं, ये पंप बंद होंगे। सबका मार्जिन सबके लिए है, मार्जिन सबकी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत ना होता तो ये 80% जो बंद हुए हैं ये भी ना होता। हमें ये बिज़नेस वारा नहीं है, हम नहीं कर सकते। और जो ओपन साइट्स हैं वो कंपनी की ऑपरेटेड साइट्स हैं, कंपनियां अपने पंप खुद चला रही हैं और वो भी कब तक चलेंगे। बहुत प्रेशर है पेट्रोल का, सेल्स इस कदर बढ़ गई हैं कि ये भी बंद हो जाएंगे। ठीक है नुमान अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का मौक़िफ़ आपने पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।